Good morning, all of you. Welcome to online classes of Fun and Learn School. Today we will learn subject EVS of Standard 5th, Chapter 21, Like Fathers, Like Daughter. This is part 1. So open the book and see the page number. सी द पेज नंबर 192. ओके, ये हमारा चैप्टर 20 तक हो गया था. तो आज हम न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं. तो न्यू चैप्टर है हमारा 21, लाइक्स फादर लाइक्स डॉटर. ओके, तो इस चैप्टर में हम क्या जानने वाले हैं. इस चैप्टर में, इस लेसन में हम अपने फैमिली के सिमिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे. हम इनसे अपने फैमिली मेम्बर से मिलते जुलते हुए गुणों के बारे में जानेंगे. ओके, आपके घर में भी कोई ना कोई फैमिली मेम्बर एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे. किसी के बाल, किसी की कान, किसी की नाक, किसी की आँख, किसी का रंग घर के किसी सदस्य से मिलते होंगे. ओके, तो इस चैप्टर में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिससे हम इसके बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं. ओके, तभी आपको भी अपनी बुक्स ओपन रखनी है, साथ में पेंसिल भी रखनी है, और कोई आपको वर्ड्स टफ लगे तो आप उसको अंडरलाइन करेगा. ओके, तभी हम क्या करेंगे, पहले हम एक पैराग्राफ इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर उसको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे. ओके, तो अभी आपको ध्यान से सुनना है. ओके, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, देखिए. Asima was the sitting near the windows and reading. It was the wind and there was a lot of dust in the air. Suddenly Asima loudly. ओके, तो यहाँ पे है कि एक आसिमा खिड़की के पास बैठकर पढ़ रही थी. ओके, फिर क्या होती है, बहुत तेज से हवा चल रही थी. धूल भी अब बहुत उड़ रही थी. अचानक से आसिमा को जोर से छींक आई. ओके, उसके बाद यहाँ पे आसिमा पेरेंट्स वेयर स्टोरिंग आवर वेजिटेबल इन द किचन. हर मदर सेड सी सिजवान जस्ट लाइक यू डू. इफ़ यू वेयर नॉट देयर आई वुड हैव थॉट इट वाज योर. तो आसिमा की माँ और पिताजी दोनों रसोई घर में सब्जी छाट रहे थे. ओके, माँ ने कहा, देखा छींकती है तो बिल्कुल आपकी तरह है. आप अगर आप यहाँ ना होते तो मैं भी समझती कि आपने ही छींका है. ओके, तो उनकी मदर क्या बोलती है कि डॉटर्स और फादर की छींक सेम आप दोनों की एक जैसी है. ओके, तो यहाँ पर सेम किसी न किसी से कुछ मिलता जुलता है. हमारे फैमिली में भी आपने नोटिस किया होगा, किसी की चलने, किसी की बोलने की ढंग, किसी का बात करने का ढंग, सब किसी न किसी से मिलता है. ओके, फिर यहाँ पे देखेंगे फिल इन द टेबल. तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है. यहाँ पे क्या है, आसिमा जस्ट लाइक हर फादर. डू यू हैव एनी सच हैबिट और विच इज सिमिलर टू द डैट्स ऑफ समवन इन योर फैमिली. व्हाट इज इट हुम इट इज सिमिलर टू. अब यहाँ पे कि आसिमा की छींक जैसे क्या तुम्हारी भी कोई खास पहचान है जो तुम्हारे फैमिली के किसी सदस्य से मिलती है, और अगर मिलती है तो क्या और किससे. ओके, तो यहाँ पर ये वाली जो बॉक्स है, योर स्पेशल हैबिट, और तो यहाँ पर तुम्हारी खास पहचान, आपकी क्या खास पहचान है वो यहाँ वाले बॉक्स में लिखनी है. ओके, और यहाँ पे होम इज इट सिमिलर टू, अब किससे मिलती है वो आपको यहाँ पे लिखनी है. ओके, तो इसको आपको अपने से करना है, आपकी किससे मिलती है और किसके तरह. ओके, अभी नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं, 193. तो आप नेक्स्ट पेज में देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डज योर फेस और एनीथिंग एल्स लुक सिमिलर टू द दैट ऑफ द समवन एल्स इन योर फैमिली. व्हाट इज इट. आप यहाँ पिक्चर देख रहे हैं, किसी के हेयर सेम है एक जैसी, बिल्कुल नहीं, सबकी डिफरेंट अलग अलग है. ओके, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके परिवार के किसी सदस्य से तुम्हारा चेहरा या कुछ और मिलता है. अगर मिलता है तो क्या मिलता है वो आपको बतानी है. ओके, फिर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, डिड समवन टेल यू दिस और डिड यू फाइंड इट आउट योरसेल्फ. अब यहाँ पे कि इसके बारे में तुम्हें किसी ने बताया या खुद ही पता चला. जो आपने अपने घर में देखा, किसी से आप अलग दिखते हो तो आपको खुद ही पता चल गया कि आपकी मम्मी या पापा आपको किसी ने बताया, वो बतानी है यहाँ पे. ओके,
फिर थर्ड है यहाँ पे, हाउ डू यू फील व्हेन पीपल कंपेयर यू विद द समवन एल्स इन योर फैमिली, व्हाई डू यू फील सो। अब यहाँ पर है, जब लोग तुम्हारी तुलना तुम्हारे फैमिली के सदस्य से करते हैं तो तुम्हें कैसा लगता है और क्यों। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु लाफ द लाउडेस्ट इन योर फैमिली, लाफ लाइक दैट पर्सन। अब यहाँ पूछा जा रहा है, आपके घर में सबसे ऊंचा कौन हंसता है और उसकी हंसी की नकल करके आपको दिखानी है। ओके। तो अब आपके घर में सबसे ऊंचा कौन हंसता है तो उसकी आपको नकल करके दिखानी है। ओके। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, तो यहाँ पे है, हु इज़ द नीलिमा। नीलिमा हैड गॉन टू द हाउस ऑफ हर नानी मदर इन द स्कूल हॉलीडे। शी सॉ समवन कमिंग एंड वेंट टू टेल हर मदर। Amma, a Mausi mother's sister, has come to meet you. Her mother came out to see whom had. She told Lilima, no, this is not your Masi. She is your sister, Kiran. You know your elder Nani. Kiran is the daughter of her elder son. Kiran is your cousin sister. In fact, you are her cute son, the similar मौसी। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि नीलिमा स्कूल की छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई थी। ओके। उसने किसी को आते हुए देखा और अंदर जाकर माँ से कहा, अम्मा देखो, तुमसे मिलने कोई मौसी आई है। माँ ने फिर क्या किया, बाहर आकर देखा और कहा, अरे ये तो तुम्हारी मौसी है, तुम्हारी बहन है, यह तो तुम्हारी सबसे बड़ी नानी के बेटे जगदीश की बेटी किरण है। ओके। असल में तो वह तुमसे इतने प्यारे से छुटुक समीर की मौसी हो। ओके। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर है, मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल दिस फैमिली मेम्बर फ्रॉम Lilima's नानी टू द लिटिल समीर, हाउ आर दे और रिलेटिव टू नीलिमा, राइट। यहाँ पूछा जा रहा है कि नीलिमा की सबसे बड़ी नानी से लेकर छोटे समीर तक के नामों की आपको एक लिस्ट बनानी है। नीलिमा का किससे क्या रिश्ता है वो आपको लिख के बतानी है। ओके। अभी आपको समझ में आया तो लिखिएगा, नहीं समझ में आया तो नहीं लिखिएगा। सोल्यूशन वीडियो में बाद में मिलेंगे तो आप लिख लीजिएगा। ओके। फिर यहाँ पे फाइंड आउट में और एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन टच करेंगे। अभी यहाँ पे क्या है, इन योर फैमिली आर देयर एनी सच एग्जाम्पल ऑफ अंकल। यहाँ पे और ब्रदर सिस्टर वेयर देयर इज ए बिग डिफरेंस इन द एज, फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके परिवार में भी अलग अलग उम्र के भाई बहन या मामा भांजे जैसे रिश्ते हैं। घर के बड़ों से आपको पूछ के बताना है। ओके। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। अभी नेक्स्ट पेज में देखेंगे। ओके। यहाँ पिक्चर देखिए, फिर यहाँ पिक्चर क्या बताया जा रहा है यहाँ पे देखते हैं। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं शॉर्ट में क्या लिखा हुआ है कि यू लुक एक्सेट लाइक योर दादीज कजन सिस्टर सेकेंड डॉटर। तो यहाँ बताया जा रहा है कि तुम्हारी दादी की चचेरी की जो दूसरी नंबर वाली बिटिया है, तुम बिल्कुल उसकी जैसी दिखती हो। ओके। यहाँ पे हाउ वी आर ऑल रिलेटिव, कैसे जुड़े हम सब। ओके। तो यहाँ पे है, लिलिमा स्टार्टिंग प्लेइंग विद द समीर, हर मदर्स कॉल्ड किरण एंड सेड, सी माई लिलिमा's hairs is a lot like yours, things curly and black, it is a good she does not have hair like Streng's lamp and brown. Lilima's nanny laughed and said, yes, isn't it the strength being the sister had things curly hair and now our second generation has the similar hair. Nilima was the listen to all this. She thought we are called distant relative, but how closing relative we are in the many ways. अब यहाँ बताया जा रहा है कि लिलिमा छोटे समीर से खेलने लगी है। इतने में माँ ने कहा कि किरण देखो, मेरी लिलिमा के बाल बिल्कुल तुम्हारे बालों जैसे घने हैं, काले और घुंघरैले।
शुक्र है कि मेरे बालों की तरह सीधी, भूरी और बेजान नहीं है। ओके। नीलिमा की नानी हंसकर बोलती है कि हाँ, हैरानी की बात है ना, जैसे हम बहनों की घने घुंघरेले बाल थे, अब वैसे ही हमारी दूसरी पीढ़ी के बच्चों के भी हैं। सबकी बातें सुनकर नीलिमा ने सोचा कि कहने को तो हम सब दूर के रिश्तेदार हैं, मगर आपस में कितने जुड़े हैं हम सब। ओके। यहाँ फाइंड आउट एंड राइट पर देखेंगे। अब यहाँ पे डज द नीलिमा हैव द कर्ली हेयर लाइक हर नानीस, हाउ यू लुक फॉर सम स्पेशल इन योर सिस्टर और ब्रदर, could also be cousin like the color of eyes, dimples in the cheek, highest board or sharp nose, voice extra, see if this traffic comes from the father's side or the mother's side, make this table in your notebook and fill it, an example is giving। यहाँ पे नीलिमा के बाल उसकी नानी की तरह घुंघरेले हैं। तुम अपने किसी बहन भाई या चाहे ममेरा भाई चचेरी बहन की तो सही पहचान कर देखो, जैसे आंखों का रंग, गालों में गड्ढा, डिम्पल, कद, पतली या मोटी नाक, आवाज़ बताओ कि यह पहचानना है आपको कि उसकी माँ के परिवार में आई होगी या उसके पिता की तरफ से। ओके। फिर आपको एक बॉक्स है, उसको भी आपको देखना है और अपने नोटबुक में आपको भरना है। ओके। यहाँ पे नीलिमा का एग्जाम्पल देकर आपको समझाया गया है। ठीक है। यहाँ पे बताया गया है जैसे नीलिमा खास पहचान, घुंघरेले बाल, उसके कैसे है, नीलिमा के घुंघरेले बाल हैं। ओके। फिर यहाँ पे होम डज इट, यहाँ पे किससे मिलते जुलते हैं, तो उसकी नानी से, हर नानी ग्रैंड मदर से। ओके। फिर यहाँ पे माँ की तरह से या फिर पिता की तरह से। ओके। तो माँ की। ओके। तो यहाँ पर आपको राइट लगा देना है। फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी यहाँ पे पूछा गया है कि हैव यू सीन ए वेरी यंग चाइल्ड इन योर और एनी अदर्स फैमिली, whom does the child eyes, nose, hair, four fingers looks like in the family, write their name। अब यहाँ बताना आपको कि क्या आपने अपने या किसी और के परिवार में बहुत छोटे से बच्चों को देखा है। बच्चे की आंखें, नाक, रंग, बाल या उंगलियाँ परिवार वालों से किससे मिलती जुलती है, उनके नाम आपको यहाँ पे लिखनी है। ओके। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, नीलिमा's हेयर इज द लाइक हर नानीज, थिंक एंड कर्ली, नीलिमा's मदर्स हैज स्ट्रेट ब्राउन एंड लिप हेयर, व्हाट टाइप्स ऑफ हेयर डू यू हैव, बैक और ब्राउन, ऑयली और ड्राई। अब यहाँ पे है कि नीलिमा के बाल अपने नानी जैसे घने और काले और घुंघरेले हैं, बाल काले और घुंघरेले हैं। तो नीलिमा की माँ के बाल सीधे और भूरे और बेजान हैं। तो तुम्हारे बाल कैसे हैं, मोटे हैं या पतले, चिकने हैं या रूखे, वो आपको बतानी है। ओके। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज द कलर ऑफ योर हेयर, मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ योर हेयर। अब यहाँ पे है कि तुम्हारे बालों का रंग कैसा है, कौन सा है, अपने बालों का आपको मेजर करना है और आपको लिखकर बताना है। ओके। फिर यहाँ पे है, इज योर हेयर लाइक दैट्स ऑफ एनीवन एल्स योर फैमिली, इफ़ यस देम नेम्स द पर्सन। क्या तुम्हारे बाल तुम्हारे परिवार में से किसी से मिलते जुलते हैं, अगर मिलते जुलते हैं तो किससे मिलते हैं वो बताना। ओके। फिर यहाँ पे मेजर द हेयर ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, अपने परिवार के लोगों के बाल भी आपको मेजर करनी है। ओके। फिर यहाँ पर है, हु हैज़ द लॉन्गेस्ट हेयर इन योर फैमिली, तुम्हारे परिवार में सबसे लंबे बाल किसके हैं। ओके। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पीपल डू यू नो हुज हेयर इज़ द लॉन्गर देन 1 मीटर, डज हैविंग द लॉन्ग हेयर रन इन देयर फैमिली। तुम ऐसे कितने लोगों को जानते हो जिनके बाल 1 मीटर से लंबे हैं, क्या लंबे बाल होना या उसके परिवार की पहचान है। ओके। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डू यू नो हाउ टू मेजर योर हाइट, measure yourself, your forehead to toe and the right,
हाउ टॉल यू आर। अब यहाँ पे तुम ऐसे कितने लोगों को जानते हो जिनकी बाल 1 मीटर से लंबी है, क्या लंबे बाल होना उनके परिवार की पहचान है। और यहाँ पूछा जा रहा है क्या तुम अपने कद का मेजर लेना जानते हो, और सिर से पाँव तक का आपको अपनी मेजर लेना है और लिखना है। ओके, फिर यहाँ पे है हाउ टॉल डू यू थिंक्स यू बी विल बी व्हेन यू ग्रो अप, इज एनी वन एल्स इन योर फैमिली ऑफ द सेम हाइट्स। अब आपको सोच के बताना है कि जब तुम बड़े होगे तब तुम्हारी लंबाई कितनी होगी और किसकी जैसी होगी। ओके, फिर यहाँ पर है मेजर द हाइट्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर एंड राइट इट डाउन। अपने घर के लोगों की लंबाई आपको नापना और बॉक्स में लिखना है। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे इज दिस मिनर। तो यहाँ पे देखिए यह कैसा आईना। लुक एट द नेक्स्ट पेज इज सरोज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ मिरर। नो दिस इज हर ट्विन, डिड यू गेट confused? Their mother's brother also gets confused when he see them together. At times gets the soul or for mischief done by sometimes strike the mama said से has gone out। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या सरोजा आईना के सामने खड़ी है? जी नहीं। क्या उसके सामने आईना नहीं, उसकी जुड़वा है। ओके, चक्रा गया ना। जब कभी वे दोनों मिलती है तो उनके मामा भी घबरा जाते हैं, कभी सरोजा को डांट पड़ जाती है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, दोनों फेस दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो इस तरह से भी घर में इस तरह से भी लोग घर में बहुत सारे लोगों के घर में पर्सन रहते हैं जो सेम टू सेम एक जैसे दिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको जो जो एक्टिविटी दिया गया था, आपको मेजर करके अपना हाइट, अपनी हेयर बतानी है। आपको अपने घर में भी चेक करना है, आप करके एक नोटबुक में तब तक रेडी रखिए। यहाँ पे पार्ट 1 हम एंड करते हैं। अभी नेक्स्ट डे हम इसके आगे के चैप्टर को पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।